नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे क्विज नंबर 3। और इसका स्टैंडर्ड है क्लास 12th, जिसमें मैथमेटिक्स के हैं 7 क्वेश्चंस, फिजिक्स के हैं 7 एंड लॉजिक के हैं 6। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है मैथमेटिक्स से और टॉपिक है लिमिट। लिमिट निकालनी है अपन को दिस फंक्शन की। तो पहले इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको लिख देते हैं रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ एक्स प्लस वन एंड रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे a माइनस बी एंड a प्लस बी बन रहा है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ बच जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1, और नीचे बच जाएगा x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वन। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखने पे हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, एफ एक्स। ये फंक्शन कोई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे है, और के दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये है x इक्वल टू 1, और यहाँ पर ये k है। तो x इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ चल रहा है, और x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस होने के लिए ये 1 ही आना चाहिए, तभी कंटिन्यूस रह पाएगा। अगर अदर कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो ये मान लो यहाँ आएगी, पीछे नीचे, तो ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा ग्राफ। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स दिया हुआ अपन को e की पावर x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका बेसिक रूल हो जाएगा वो u एंड v। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है u डैश v प्लस v डैश u। तो यहाँ पे ex का डिफरेंशिएशन ex इंटू साइन x प्लस ex इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ये कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन x प्लस cos x। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन निकालना है साइन x का। तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x 0 से पाई साइन x dx। ये हो जाएगा नेगेटिव cos x। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। अब ये नेगेटिव साइन है तो लिमिट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos x, लिमिट हो जाएगी पाई 0। cos 0 क्या होता है 1, माइनस cos पाई क्या होता है -1। तो ये हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो पहले सेम जो वेरिएबल है उसकी टर्म एक साथ कर लेंगे। ये हो जाएगा dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। ये हो जाएगा 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx। 1 बाई वाई का होता है log x या नेचुरल log x। इधर हो जाएगा dx का हो जाएगा 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर x। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वेक्टर। a का मोड दिया हुआ है, b का मोड दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। पूछा गया है a डॉट बी। तो a डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड a इंटू मोड b इंटू कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कोस 60 होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, और आंसर बच जाएगा 3। नेक्स्ट है जियोमेट्री। इसमें पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन में क्या रिलेशन होता है। तो ये है 3D जियोमेट्री में। ये मान लो कोई वेक्टर है x y z जिसका पॉइंट है। इसमें डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं,
वो होता है एक्सिस के साथ कितना कॉस, जो एंगल बन रहा है उसका कॉस वैल्यू कितना है। जैसे मान लो एक्सिस के साथ बन रहा है अल्फा, वाई के साथ बन रहा है बीटा और जेड के साथ बन रहा है गामा। तो एल क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इनका रिलेशन होता है, इन सब का स्क्वायर को सम करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स, यहाँ से फिजिक्स शुरू हो रही है। दिया हुआ है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, ए 2 है और टी 3 है। तो एस निकालना है, एस यू 0 है, ए 2 है, टाइम 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अब कहा गया है कि फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बच जाएगा जो कि एक्स हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलर मोशन। यहाँ पे दिया गया है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और पूछा है कि वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो फोर्स पे क्या असर होगा। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो वेलोसिटी को डबल करते ही ये 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है k इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और r को डबल करने पे फोर्स पे क्या असर होगा ये पूछा है। तो r यहाँ पे देखेंगे ये रेसिप्रोकल में है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r डबल करते ही ये 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पावर इक्वल टू VI होता है, V वोल्टेज I करंट। तो वोल्टेज को डबल करते हैं और I को सेम रखते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। यहाँ पे है फोर्स ऑन चार्ज Q जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V B sin थीटा। V क्या है, वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल चल रहे हैं तो एंगल हो जाएगा 0, और साइन 0 होता है 0, तो पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, फोर्स हो जाएगा 0। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स से, ये है फोटोन की एनर्जी क्या होती है। फोटोन की एनर्जी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये h इंटू म्यू हो जाएगा। यहाँ से लॉजिक वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है 1 1 2 6 24। तो इसमें पैटर्न क्या है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से, ये 4 से, तो नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस है 2 5 11 23 47। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, ये +3 +6 +12 +24, तो इनका डबल होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 48 ऐड होगा इसमें, 48 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 95। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये पे दिया हुआ है a = 1 b = 2 है, तो लॉजिक की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखते हैं l कितने नंबर पे आता है। l आता है 12, o कितने पे आता है 15, g कितने पे आता है 7, i कितने पे आता है 9, और c 3 पे। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 19 देन 21 31 41 एंड 5 46। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स 5 अलग अलग तरह की वस्तुओं को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे।
तो इसका सिंपल सा होता है 5 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल होता है यहाँ से लेकर 1 तक सबको मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर हो जाएगा 120। 5 हो जाए 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 5। तो यहाँ पर पूछा गया 5 अपने पास अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपन को चूज करना है कोई 2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5C2, मीन्स 5 में से 2 चूज करने। तो इसका जो फॉर्म होता है वो है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर बच जाएगा 5 इंटू 4, नीचे बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। इसमें ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि ए डज वर्क इन 6 डेज, मीन्स ए को काम करने में 6 दिन लग रहे हैं, बी को 3 दिन लग रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1/6, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1/3, दोनों की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। तो इफिशियंसी का उल्टा कितना होगा, ये टोटल टाइम हो गया, तो 2 दिन लग जाएंगे दोनों को मिलके काम करने में। तो यहीं पे अपनी क्विज समाप्त होती है।